जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल बेस्ट स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए RS अग्रवाल मैथ से अनुपात समानुपात को कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूँ और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है आपका, ये 94 नंबर। दोस्तों 93 नंबर तक मैं पढ़ा चुका हूँ, अगर पिछला वीडियो नहीं देखोगे तो उसको देख ले। तो देखिए प्रश्न कह रहा है किसी समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली भुजाएं 5:12 के अनुपात में है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 270 वर्ग सेंटीमीटर हो तो कर्ण की लंबाई कितनी होगी। चलिए मैं बेसिक तरीके से आपको बताता हूं दोस्तों कि सारे लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो देखिए यहां बोला सबसे पहले समकोण, ठीक है, समकोण त्रिभुज। एक समकोण त्रिभुज मैं बनाता हूं यहाँ पे, ये नाम दे दीजिए इसका ए बी और ये सी हो गया। ये जो होता है 90 डिग्री होता है दोस्तों, कितना 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा जो है कर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? कर्ण। उसके बाद जो है ये थीटा बनता है और थीटा के सामने वाला होता है लंब और ये नीचे जो है बचा वो आधार हो गया दोस्तों। चलिए यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखिए बनाने वाली भुजाएं 5 और 12 है, तो ये 5 है और ये 12 है। अब हमको कर्ण निकालना है, लेकिन यहां बोला एक बात और कि यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 270 वर्ग सेंटीमीटर है। त्रिभुज का कितना क्षेत्रफल है? 270 वर्ग सेंटीमीटर। इसको x मान लीजिए, बनाने में आसानी होगी। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई। ये फॉर्मूला होता है दोस्तों। तो आधार तो है और ये ऊंचाई है, 5x जो है सो ऊंचाई है। और यह त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना? 270। कितना? 270 वर्ग सेंटीमीटर। ये 270 हम यहां लिख दिए बराबर 1/2 गुने आधार हमारा 12 है और ऊंचाई हमारा 5 है। अब इसको काट दीजिए, 2 छक्के 12, ये कट गया। अब इसको गुना करते 6 × 30 और 30 से यहां काटते हैं 9 बार में। 1 मिनट दोस्तों, यहाँ x मानना पड़ेगा, यहाँ जो x माने थे x लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। x ये दोनों में लिखना पड़ेगा। ये गुना किए दोस्तों, 6 × 30, 30 से काटे 3 × 9 = 27, ये तो कट गया। लेकिन यहाँ x बच गया दोस्तों। क्या बच गया? x स्क्वायर, 2 स्क्वायर है तो x स्क्वायर, ये 9 बचा दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, इसको ये x है और ये 9 स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट चलाएगा, तो हमारा x बराबर कितना आएगा? 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो 3 आ जाएगा दोस्तों। चलिए अब क्या ये 5x है, ये जो 5x है दोस्तों, इसको 5 गुने 3 कीजिएगा, 1 से गुना होगा तो ये कितना आएगा? तो ये 15 हो जाएगा। और ये हमारा जो है 12 गुने 3 हो जाएगा, यानी ये हमारा जो है सो कितना आ जाएगा? तो 12 × 3 = 36 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये 36 आ गया, ये 15 आ गया। यहां तक क्लियर है? उसके बाद देखिए अब हमको कर्ण निकालने के लिए बोल रहा है दोस्तों। क्या? कर्ण। और कर्ण बराबर क्या होता है? कर्ण का एक फॉर्मूला है, कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये फार्मूला है दोस्तों, इसका ये अंडर रूट आ जाता है। क्या आता है? अंडर रूट। अब लंब हमारा कितना हो गया? 15। आधार कितना हो गया? तो 36 का स्क्वायर, अंडर रूट कर दीजिए। अब 15 का स्क्वायर कितना होता है? तो ये 225 होता है। और 36 का स्क्वायर कितना होता है? तो 1296 होता है, 1296। अब इस पर रूट चढ़ाइए और दोनों को जब जोड़ते हैं हम तो कितना आ जाएगा? ये 6 × 5 = 11 और 9 × 2 = 11, 1 12, 2 2 4 1 5 और 1 1521 आया दोस्तों। कितना आया? 1521 आ गया। ये 1521 आया दोस्तों। अब इसका हम वर्गमूल निकाल देंगे। क्या करेंगे? वर्गमूल निकाल देंगे। और जब इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो 39 आएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो कर्ण कितना आया? ये कर्ण कितना आया? तो 39 आया दोस्तों, सेंटीमीटर। 39 सेंटीमीटर। तो सही आंसर क्या हुआ? तो ए नंबर हुआ दोस्तों। चलिए मुझे उम्मीद है थोड़ा सा लंबा प्रश्न था दोस्तों,
ठीक है, मैंने लंबा करके समझाया भी, सारे लोगों को समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 95 नंबर प्रश्न दोस्तों। बेसिक जानना जरूरी है दोस्तों, बेसिक नहीं जानिएगा आपका कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा तो आपका नहीं बन पाएगा। अब बोला एक चतुर्भुज के कोण 6:3:4 और 5 के अनुपात में है। एक त्रिभुज का सबसे छोटा कोण चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का 1/4 है। त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण चतुर्भुज के दूसरे सबसे बड़े कोण से 10 डिग्री अधिक है। त्रिभुज का दूसरा सबसे बड़ा कोण कितना है, यही आपसे बोल रहा है। चलिए इसको मैं क्लियर करता हूं पहले। एक चतुर्भुज है, देखिए इसको मैं बनाता हूं, यहां पे ये इस तरह का है दोस्तों, बराबर है, टेढ़ा हो गया थोड़ा। ये इस तरह से बनाया दोस्तों, ठीक है। चलिए रहने दीजिए, ABCD इसका नाम दे दिया। अब बोल रहा है ये जो है, ये चारों कोना जो है, ठीक है, ये हमारा है 6 है, ये 3 है, ये हमारा जो है सो 4 है और ये 5 है। एक्स मान लीजिए सबके साथ, आसान हो जाएगा बनाने में। 4x 5x जो भी है, ठीक है, x मान लीजिए। छः 3 4x और ये 5x। चलिए अब इतना बराबर ये BCD इसके बराबर होता है A + B + C + D बराबर 360 डिग्री होता है। यानी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, तो 60 डिग्री, ठीक है। क्योंकि देखिए ये कोण जो बनता है तो 90 डिग्री बनता है, ये भी 90 डिग्री का बन गया, ये भी 90 डिग्री का बन गया और ये भी 90 डिग्री बन गया, तो 9 चौके 36 360 डिग्री हो गया। यानी अब इसको कर दीजिए 3x + 4x + 5x + 6x बराबर 360 डिग्री। अब जोड़ेंगे 4 3 7 7 5 12 12 6 18 18x बराबर ये 360 डिग्री, तो x बराबर 18 दूनी 36, ठीक है, 18 दूनी 36 यानी 20 डिग्री आ गया दोस्तों। कितना आया, 20 डिग्री। अब हम क्या करते हैं, ये 3x 4x यहां लिख देते हैं हम। 3x बराबर x बराबर 20 डिग्री थे, 20 × 3 बराबर ये 60 डिग्री आ गया। फिर है 4x बराबर ये 18, ठीक है, 20 चौके 80 आ गया। फिर जो है 5x ये 20 × 5 बराबर ये 100 डिग्री आ गया। उसके बाद है 6x 6x तो 20 × 6 यानी ये आ गया 120 डिग्री दोस्तों, ठीक है, इतना आ गया। अब बोल रहा है एक त्रिभुज का सबसे छोटा कोण चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का 1/4 है। सबसे छोटा कोण सबसे बड़े कोण का 1/4 है, तो सबसे बड़ा कोण इसमें कौन आ रहा है, तो 120 डिग्री आ रहा है। तो 120 डिग्री का 1/4। अब इसको काट देते हैं, तो 4 × 3 = 12 यानी 30 डिग्री आया दोस्तों। कितना आया, 30 डिग्री। चलिए यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा। अब बोला त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण चतुर्भुज के दूसरे सबसे बड़े कोण से 10 डिग्री अधिक है। त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण चतुर्भुज के दूसरे सबसे बड़े कोण से 10 डिग्री अधिक है। चलिए एक त्रिभुज भी बना लेते हैं यहां पे, ठीक है, एक त्रिभुज बना लेते हैं क्योंकि त्रिभुज के बारे में बोल रहा है दोस्तों। ये एक जो बोला पहले कि त्रिभुज का सबसे छोटा कोण चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का 1/4 है, तो 1/4 एक आ गया 30 डिग्री। कितना आया, 30 डिग्री। फिर बोल रहा है दोस्तों त्रिभुज के सबसे बड़ा कोण, देखिए यहां पे चतुर्भुज के दूसरे सबसे बड़े कोण से 10 डिग्री अधिक है। 10 डिग्री अधिक है यानी ये जो है 120 है,
तो ये जो है कितना होगा, इसमें आप जो है सो 100 प्लस 10 कर दीजिएगा। त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण, त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण ये जो है 100 प्लस 10 है, यानी 110 डिग्री दोस्तों। कितना, 110 डिग्री, यानी ये हमारा हो गया 110 डिग्री। ठीक है, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री होता है दोस्तों। कितना होता है, 180 डिग्री। अब बोल रहा है कि त्रिभुज का दूसरा सबसे बड़ा कोण कितना है, त्रिभुज का दूसरा सबसे बड़ा कोण। अब क्या कीजिए, इसको x मान लीजिए, तो ये हो गया त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो 30 डिग्री प्लस 110 डिग्री प्लस x डिग्री, ठीक है, बराबर 180। अब इसको जोड़िएगा तो 110 और 30 140 डिग्री प्लस x बराबर 180 डिग्री। अब x बराबर कितना आएगा, तो 180 और ये 140 बराबर की इधर आ जाएगा, यानी ये माइनस में हो जाएगा, तो x बराबर कितना आएगा, तो 40 डिग्री दोस्तों। यही हमारा आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ दोस्तों, तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 40 डिग्री दोस्तों। ठीक है, तो x बराबर क्या आया, चलिए थोड़ा सा कलर चेंज करके यहां लिख देता हूं, ये हमारा आ जाएगा 40 डिग्री आंसर। ठीक है, चलिए थोड़ा लंबा प्रश्न है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते होंगे इसका, तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। अब देखिए 96 नंबर प्रश्न, 96 नंबर प्रश्न है हमारा, एक त्रिभुज के कोण क्रमशः 2:3 और 4 के अनुपात में है। सबसे छोटे कोण के दुगने तथा दूसरे सबसे बड़े कोण के तिगुने का मिलकर योग क्या होगा, योग क्या होगा। देखिए दोस्तों, त्रिभुज के कोण, अब त्रिभुज है इस तरह का, ए बी सी, ये जो है सो इसको मान लीजिए 2x, ये मान लीजिए 3x और ये मान लीजिए 4x, ये हो गया। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, फिर से मैं लिख रहा हूं, देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री होता है दोस्तों। इतना आप लोग जरूर नोट कर लें। ठीक है, अब ये जो है 2x 3x और 4x है। अब बोल रहा है सबसे छोटे कोण के दुगने तथा दूसरे सबसे बड़े कोण के तिगुने को मिला करके। चलिए इसको एक बार और यहाँ आगे प्रोसेस कर लेते हैं। 2 3 5 4 9, 9x बराबर 180 डिग्री, तो x बराबर क्या होगा, तो 9 दूनी 18, 20 डिग्री होगा दोस्तों। क्या होगा, 20 डिग्री। ठीक है, अब जब हमारा दोस्तों x बराबर 20 डिग्री आया, तो ये जो है 2x, ये इसको गुना कर दीजिए 20 से, ये आ जाएगा 40 डिग्री, इसको भी गुना करेंगे हम 20 से, तो ये आ जाएगा 60 डिग्री, और ये इसको गुना करेंगे जब हम, इसको भी गुना कर दीजिए 20 से, तो ये आ जाएगा हमारा 80 डिग्री। कितना आएगा, 80 डिग्री आ गया। अब बोल रहा है कि सबसे छोटे कोण के दुगने, यानी इस 40 डिग्री के सबसे छोटे कोण के चलिए लिख भी देते हैं, सबसे छोटा कोण का दुगना, यानी 40 गुने 2, और बोल रहा है फिर तथा दूसरे सबसे बड़े कोण के तिगुने, दूसरे सबसे बड़े
कोण के तिगुने, तो दूसरा सबसे बड़ा कौन है, ये 60 डिग्री है, तो 60 गुने 2। अब इसको गुना कर दीजिए, 40 दूनी 80 और ये आ जाएगा 60 दूनी 120। अब इसको जोड़ेंगे हम, कितना आ जाएगा, ये 0 8 2 1 मिनट, तिगुने बोल रहा है दोस्तों, सॉरी तिगुने बोल रहा है, यानी 180 डिग्री। अब इसको जोड़ दीजिए, 0 8 8 16 और 1 1 2, यानी 260 डिग्री आ गया दोस्तों। कितना आएगा, 260 डिग्री। तिगुनों को मिलाकर योग क्या होगा, अगर इसको जोड़ देते तो कितना आ रहा है, 260 डिग्री। यही हमारा आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हो गया, तो बी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 97 नंबर प्रश्न। 97 नंबर प्रश्न बोल रहा है, 4 पात्रों में मिश्रणों में दूध और पानी 5 3 2 1 3 2 और 7 4 के अनुपात में है। किस पात्र में पानी के सापेक्ष दूध की मात्रा सबसे कम है, दूध की मात्रा सबसे कम है। अब देखिए दोस्तों, ये जो है दूध और नीचे कर देते बटा में पानी, तो हमारा ये 5 दूध है 3 पानी है। फिर इसमें देखिए 2 अनुपात 1 है, 2 इसमें दूध है 1 पानी है। फिर इसमें देखिए 3 दूध है 2 पानी है। फिर इसमें 7 दूध है और 4 पानी है। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लीजिए, 3 1 2 4। और जब इसका लेते हैं एलसीएम, चलिए हम थोड़ा लिख देते हैं इधर, ताकि आप लोग को जो है सो पीडीएफ अगर आप लोग पढ़ते हैं तो उसमें आसान हो जाए। 2 1 2 1 सॉरी 3 1 2 4। और जब इसका एलसीएम लेंगे तो हमारा 12 आ जाएगा। कितना, 12 आ जाएगा। और 12 से सबको गुना कर दीजिए, 12 12 12 और यहां भी 12 से गुना कर दीजिए। अब काटिए, 3 चौके 12, ये आ जाएगा 5 चौके 20। इसको काट, ये तो कटेगा ही नहीं, ठीक है, तो 12 दूनी 24, ये कितना आ जाएगा 24। उसके बाद क्या है, ये काटिए 2 छके 12, तो ये आ जाएगा 6 18। अब ये काटिए 4 तिया 12, ये आ जाएगा 7 21। ये इतना आ गया दोस्तों, ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब बोल रहा है कि अनुपात में किस पात्र में पानी के सापेक्ष दूध की मात्रा सबसे कम है, पानी के सापेक्ष दूध की मात्रा सबसे कम है। तो दूध की मात्रा सबसे कम किसमें है, तो देखिए यहां 20 है, यहां 24 है, ये 18, ये 21, तो सबसे कम कौन है, ये 18 में है। ठीक है, किसमें है दोस्तों, तो तीसरे पात्र में। ये पहला पात्र हुआ, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। ठीक है, तो तीसरे पात्र में पानी की सापेक्ष दूध की मात्रा सबसे कम है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 98 नंबर प्रश्न, थोड़ा स्लो मैं समझा रहा हूं ताकि सारे लोगों को अच्छी तरह समझ में आ जाए। ठीक है, अब देखिए बोला एक 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3 अनुपात 1 है। इस अनुपात को 2:1 करने के लिए इसमें कितने पानी और मिलाए जाना चाहिए, 2:1 करने के लिए कितना पानी और मिलाया जाए। देखिए दूध और पानी, यहां लिखिए दूध और यहां अनुपात में पानी। ये दूध है 3x मान लीजिए, और ये 1x, ठीक है, ये पानी है। अनुपात को 2:1 करने के लिए इसमें कितना पानी और मिलाया जाए। इसको जोड़ते हैं, 3x और 1 तो 4x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4x, ठीक है। तो इस 4x बराबर 60 लीटर कितना है, कुल यहाँ 4x बता रहा है, यहाँ 60 लीटर बता रहा है, यहाँ 4 लीटर बता रहा है, यहाँ 60 लीटर बता रहा है। तो 60, तो x बराबर कितना आएगा, तो 15 आएगा। कितना आएगा, 15 लीटर। चलिए x बराबर 15 लीटर आया दोस्तों। अब इसमें भी हम क्या करते हैं, दूध में ये 3x है, x बराबर 15 आया,
तो 3 सॉरी अच्छा चलिए ठीक है, ये 15 से गुना कर दिए तो ये हमारा आ जाएगा, दूध कितना आ जाएगा, तो 15 तो ये 45 लीटर, और ये पानी कितना आ जाएगा, तो 15 को 1 से गुना करेंगे तो 15 ही आएगा, यानी ये हमारा आ जाएगा 15 लीटर दोस्तों। कितना गया, 15 लीटर, यानी दूध हमारा हो गया 45 और पानी कितना हो गया, 15 लीटर। चलिए यहां तक सारे लोगों को समझ में आ गया होगा। ये x के बदले जो आया वही हम गुना कर दिए हैं, ठीक है। अब बोल रहा है कि इस अनुपात को 2:1 करने के लिए इसमें कितना पानी और मिलाया जाए, कितना पानी और मिलाया जाए, तो दूध और ये पानी, तो दूध हमारा कितना है, तो ये 45 लीटर है, और पानी कितना है, तो 15 लीटर है। तो बोला कितना पानी और मिलाया जाता है, 1 लीटर मिलाया जाए, कितना मिलाया जाए, 1 लीटर, और करना कितना है, 2:1 करना है, ये 2:1 में करना है। अब ये तिरछा गुना हो जाता है, क्या होता है, तिरछा गुना हो जाता है। ये आ गया हमारा कितना आ जाएगा, 45, और ये बराबर में 2 से गुना करेंगे तो 30 और 2x प्लस 2x। अब ये जो है 30 इधर आ जाएगा, ये 30 जो है इधर आ जाएगा, तो 45 थोड़ा सा लंबा कर दे रहे हैं, माइनस 30 बराबर 2x। अब 45 में 30 गया तो ये 15 बचा और ये 2x बचा दोस्तों। अब x बराबर कितना आएगा, 2 से काटेंगे तो 7.5 आएगा दोस्तों, ठीक है। कितना पानी और मिलाया जाए, तो 7.5 लीटर और मिलाया जाए, यानी x बराबर 7.5 लीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो सही आंसर क्या हुआ, तो बी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 99 नंबर प्रश्न दोस्तों। 99 नंबर प्रश्न कह रहा है, एक 35 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है, इसमें 5 लीटर दूध और डाल दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। देखिए दोस्तों 35 लीटर कुल मिश्रण है, मिश्रण कुल जो है कितना है, 35 लीटर, दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। यहां दूध लिखिए और यहां पानी लिख दीजिए। ये दूध कितना है, 5 है, और ये जो है पानी कितना है, तो 2 है। अगर x मान लेते हैं, चलिए तो ये हो जाएगा 7x, 7x बराबर ये 35 लीटर, यहां कुल बता रहा है 7x और वहां बता रहा है 35 लीटर, तो x बराबर कितना आएगा, तो 7×5 = 35, कितना आया, 5 आया। अब हम क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे, 5 × 5, तो ये कितना आ गया, 25 लीटर आ गया। और इसमें हम गुना करेंगे जब, ये 2 × 5, तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 5 दूनी 10 लीटर, यानी ये आ गया 25 और ये आ गया 10 आ गया, ठीक है। अब आगे बोल रहा है कि यदि इसमें 5 लीटर दूध और डाल दिया जाए, 5 लीटर दूध और डाल दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। चलिए तो इसमें 5 लीटर और दूध डाल देते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 30 लीटर और ये कितना हो जाएगा, 10 लीटर। इसको काटेंगे तो ये 0 और ये 0, यानी 3:1 हो जाएगा दोस्तों, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हुआ, तो ए नंबर हुआ दोस्तों। चलिए सारे लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कीजिएगा आप लोग कि सर हमको समझ में नहीं आया। चलिए अब देखिए 100वें नंबर पर दोस्तों। सौ नंबर प्रश्न है, दो बर्तन ए तथा बी में दूध और पानी का मिश्रण 5:3 और 2:3 के अनुपात में है। इन मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में आधा दूध और आधा पानी हो जाए, आधा दूध आधा पानी हो जाए। चलिए थोड़ा क्लियर कर देता हूं यहां पे पहले। तो दूध और ये पानी हो गया,
तो दूध हमारा 5:3 है, 5:3 है, और पानी जो है 2:3 है। अगर इसको जोड़ते हैं तो ये 8 हो जाएगा, और ये जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 3 5 हो जाएगा। यानी 8 में, कोई 1 मिनट, थोड़ा सा और लंबा लिखना होगा दोस्तों, इतना शॉर्ट में नहीं चलेगा। 1 मिनट रुक जाइए। दूध और पानी, फिर इधर लिखिए दूध और पानी, दूध और पानी। तो ये है दूध 5:3, 5:3, ये हो गया 8, ये हो गया 2:3। देखिए यहाँ 2:3 लिखा है, ये हो जाएगा 5। ठीक है, यानी यहाँ जो दूध बता रहा है 5 लीटर बता रहा है 8 लीटर, कुल तो 8 लीटर है, पानी और दूध मिला देते हैं तो 8 लीटर हो जाता है। अगर उसमें दूध पूछ रहा है तो 5 लीटर, और पानी पूछे तो 3 लीटर। ठीक है, यानी 8 लीटर में 5 लीटर दूध है। और यहाँ पूछ भी रहा है कि इस मिश्रण किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में आधा दूध और आधा पानी हो जाए। अब ये जो है 5 लीटर जो है 8 लीटर में दूध, ठीक है, आधा दूध आधा पानी करना है, तो आधा मतलब 1/2 माइनस कर देते हैं हम इसको। फिर जो है पानी हमारा कितना है, पानी हमारा यहाँ 3 है, कितना, 5 लीटर में, तो 3 है 5 लीटर में, इसको आधा करना है तो 1/2 घटा देंगे। ठीक है, अब इसको क्या कीजिए, इसका एलसीएम ले लीजिए, तो 8 दूनी 16 आ जाएगा, और नीचे से डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे 16 में, 8 दूनी 16, 2 × 5 = 10, फिर 2 से भागा देंगे 16 में तो कितना आ गया, 2 8 16। अब यहाँ हम एलसीएम लेंगे तो ये 10 आ जाएगा, 5 से भागा देंगे 10 में 2, ऊपर से गुना करेंगे तो 6, 2 से भागा देंगे 10 में तो 5, ऊपर से गुना करेंगे तो 5 ही आएगा। अब ये आ जाएगा हमारा 2/16, और ये हमारा आ जाएगा 1/10। अब इसको काटिए, 2 8 16, इसको काट दीजिए, 2 चौके 8 और 2 × 5 = 10, यानी कितना आया, तो 4:5 दोस्तों। ठीक है, तो मिश्रण में आधा दूध और आधा पानी हो तो कितना होगा, आधा दूध आधा पानी, तो 4:5, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हुआ, तो सी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें दोस्तों, आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं। चलिए, तो शाम में मिलते हैं रीजनिंग क्लास के साथ। थैंक यू।